हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोडर्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे सर्च पैटर्न प्रॉब्लम यूजिंग रैबिन कार्प एल्गोरिथम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं हमें उसमें करना क्या है। हमें एक टेक्स्ट गिवन होगा और एक पैटर्न गिवन होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये पैटर्न हमारे टेक्स्ट में कितनी बार अकर कर रहा है और उसकी इंडेक्स हमें एक लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न करनी है। अब लेट्स यहाँ पे हमारे पास पैटर्न है बर्थ। तो अगर हम टेक्स्ट में देखें तो बर्थ हमारे पास कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमेशा टेकन एज 1 होगी। तो यानी हमारे पास ये फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास जो पैटर्न मैच हो रहा है वो फर्स्ट इंडेक्स से मैच हो रहा है। तो बर्थ एक बार हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे मैच हुआ, अगली बार हमारे पास हुआ नहीं, तो हमारे पास जो एरे लिस्ट रिटर्न होगी वो 1 होगी। अब मान लो हमारे पास टेक्स्ट में गीक फॉर गीक्स गिवन है और पैटर्न हमारे पास गीक है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले वो हमारे पास मैच हो रहा है एट इंडेक्स 1। सेकेंड जो गीक हमारे पास मैच हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास एट इंडेक्स 9। हम एरे लिस्ट में रिटर्न करेंगे 1,9। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और एक एक स्टेप में आपको समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने पैटर्न और टेक्स्ट की लेंथ को m और n में हमने स्टोर कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं रैबिन कार्प एल्गोरिथम, जो एक्चुअली क्या करती है, हमारे पास स्ट्रिंग्स के हैश वैल्यू को कंपेयर करके एफिशिएंटली हमें बता सकती है कि वो वहाँ पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी हम उसको पता लगा सकते हैं कि या ये बर्थ कि क्या ये पैटर्न हमारे टेक्स्ट की किसी भी सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। तो हैश कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया होता है, हमें एक बेस चाहिए होता है और एक मॉड्यूलस, एंड प्रेफरेबली हम दोनों को प्राइम नंबर ही लेते हैं। अब ऑफनली हम बेस को साइज ऑफ कैरेक्टर सेट लेते हैं, तो इस टाइम हम बेस को 256 ले रहे हैं। एंड एक हमें प्राइम नंबर भी चाहिए होता है हमेशा हैश को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो हम 11 इसमें कंसिडर कर रहे हैं। ओके, हैश टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट के हैश को स्टोर करेगा और हैश पैटर्न हमारा पैटर्न के हैश को स्टोर करेगा। शुरुआत में ये दोनों हम ज़ीरो ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम हैश को कैलकुलेट करेंगे। अब ये हैश हमारा एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के हैश वैल्यू को कैलकुलेट करके और उसको हमें हैश टेक्स्ट और हैश पैटर्न में जोड़ने में काम आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कॉमन प्रोसीजर होता है हमारे पास। थर्ड स्टेप में हम हैश टेक्स्ट और हैश पैटर्न के इनिशियल वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। हैश पैटर्न में हम कंप्लीट पैटर्न का हैश कैलकुलेट करेंगे और हैश टेक्स्ट में जितना पैटर्न की लेंथ हमारे टेक्स्ट की शुरुआत में आ रही है फर्स्ट m कैरेक्टर्स तक, मतलब जैसे यहाँ पे बर्थ की लेंथ हमारे पास 5 है, तो हम सिर्फ यहाँ पे भी फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स का ही हैश स्टोर करेंगे इस हैश टेक्स्ट में। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने पैटर्न को हम स्लाइड करेंगे ओवर द टेक्स्ट। दैट मीन्स कि हम पैटर्न को अब इंडिविजुअल सबस्ट्रिंग इन द टेक्स्ट हम उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। हर एक सबस्ट्रिंग का हम हैश कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे पैटर्न के साथ। अगर वो मैच हो रहे हैं तब उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट को हम मैच करके देखेंगे। अगर वो मैच हो जाते हैं तो वो हमारे पास वैलिड आंसर होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों के हैश को कंपेयर करें। शुरुआत में आपको याद होगा कि हमने टेक्स्ट का इस लेंथ तक यानी m लेंथ तक हमने उसका हैश पहले ही कैलकुलेट करके रखा था, तो हम शुरुआत में वही मैच करने वाले हैं। इन दोनों का अगर हमारे पास हैश सेम हो जाता है, मतलब ये एक बार कोलाइड करे, क्योंकि दोनों का हैश सेम है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि दोनों की सबस्ट्रिंग यानी दोनों के कैरेक्टर्स भी सेम होंगे। तो हम एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं मैच। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को मैच करके देखेंगे कि क्या टेक्स्ट के कैरेक्टर्स और क्या पैटर्न के कैरेक्टर्स दोनों सेम है। अगर किसी केस में वो दोनों सेम नहीं होते तो हम क्या करेंगे, मैच को फॉल्स करेंगे, लूप ब्रेक कर देंगे। अब लास्ट में लूप ब्रेक होने के बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा मैच इक्वल टू 2 है, मतलब दोनों के जो दोनों कैरेक्टर्स है टेक्स्ट और पैटर्न के वो सेम है, तो हम आंसर पे यानी इंडेक्स ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे i+1 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारी इंडेक्स जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से हो रही है, तो हमें यहाँ भी i+1 को ही स्टोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने हैश को रिकैलकुलेट करेंगे। कैसे, मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास बर्थ है, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाना चाहते हैं, यानी हम इतने टेक्स्ट का हमें हैश चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रीवियस हैश है उसमें से b को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और d के हैश को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये हैश अपडेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, जो हैश टेक्स्ट है उसमें से हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा वाला हैश सब्ट्रैक्ट करा है। अभी हमने यहाँ पे हमने b वाला हैश हमने सब्ट्रैक्ट करा है। फिर उसके बाद हम जो नया हैश है वो ऐड करेंगे। तो नया हैश अब हम d कैरेक्टर को इंक्लूड करने वाले, तो हम उसका हैश यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा हैश टेक्स्ट अपडेट हो जाएगा। इस स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि किसी पॉइंट में अगर हम यहाँ पे बार बार मॉड क्यू करते हैं तो किसी पॉइंट पे अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो हम उसको दोबारा विद इन द रेंज ऑफ क्यू हम ला रहे हैं। तो इस स्टेप में हम वही परफॉर्म कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द लूप हमें बस अपने आंसर को रिटर्न करना है।
So let's run it. So code is working fine. So thanks for watching this video. If you want more such content, then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders.